Good morning students. I am Engineer Ajay from Rajasthan Academy Churu. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RIMC. बच्चों ये क्लास रीजनिंग की है। एक क्लास आपकी पहले हो चुकी है, अपना चैप्टर चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। तो उसमें अपन कोडिंग डिकोडिंग में कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग की डेफिनेशन है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उनका सीधा क्रम, उल्टा क्रम और जो विपरीत अक्षर है वो सब याद करने का तरीका बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, और आपने याद भी कर लिया होगा। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कोडिंग डिकोडिंग के प्रकार। तो कोडिंग डिकोडिंग दो टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट है अक्षर कोडिंग डिकोडिंग या लेटर कोडिंग डिकोडिंग। इसमें लेटर कोडिंग डिकोडिंग में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर उपयोग में लिए जाते हैं। मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं वो दूसरे अक्षरों के स्थान पे रिप्लेस हो जाते हैं या आ जाते हैं। कैसे? जैसे ये एप्पल है तो इसमें ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, फिर इसका क्या अपन ने दूसरा बना दिया ELPPA। तो जो अक्षर हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, वो अक्षर दूसरे अक्षरों से इसमें क्या होते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, और किसी विशेष सूत्र या विशेष तरीके से। तो इसमें अक्षर कोडिंग डिकोडिंग में अपन को क्या करना होता है कि जिस विशेष पैटर्न, रूल या तरीके से ये अक्षर प्रतिस्थापित होते हैं, पहले उसको अपन को ढूंढना होता है कि भाई जो ये लेटर्स हैं इनका ऐसे कैसे बन रहा है, कौन सा तरीका लग रहा है इसमें, वो ढूंढना होता है अपन को। फिर वही तरीका, वही रूल इसमें लगा के और अपन को आंसर निकालना होता है। यही होती है अक्षर कोडिंग डिकोडिंग या लेटर कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं वो प्रतिस्थापित हो रहे हैं दूसरे अक्षरों से किसी विशेष तरीके से या विशेष सूत्र से। अपन को वो जो इसमें पैटर्न या सूत्र या तरीका लगा है उसको पहचानना होता है कि कौन से हुआ है, और फिर वही तरीका नेक्स्ट में लगा के अपन को आंसर, जो उत्तर है वो निकालना होता है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, इसका ये बन रहा है, मतलब इसकी क्या कर दी, इसने कोडिंग कर दी। अब उस कोडिंग को कैसे किया है, किस तरीके से किया है, उसको अपन पहचान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिकोडिंग हो जाएगी, इसकी डिकोड हो जाएगा ये। फिर अपन को ये नेक्स्ट वाला है, आगे जो दिया गया है वर्ड, उसमें की भी क्या उसी तरीके से अपन को कोडिंग करनी होती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। तो देखो कुछ देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके, ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में छोटे रूप में लिख दिया है। क्वेश्चन आपके सामने ऐसे लिखा हुआ आएगा, किसी निश्चित कूट भाषा में APPLE को ELPPA लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में HOUSE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अपन ने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया छोटे रूप में। यहाँ पे APPLE को क्या लिखा जाता है, ELPPA। तो इसमें कौन से तरीके से इसने इसकी कोडिंग की है, पहले अपन वो ढूंढेंगे। तो वो ढूंढ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा। फिर वही कोडिंग इसमें लगा के अपन आंसर निकालेंगे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो इसमें APPLE है और इसमें ELPPA है। मतलब जो लास्ट में, जो सबसे अंत में जो अक्षर आ रहा है उसको सबसे पहले लिख दिया है, फिर जो सेकंड लास्ट दूसरी स्थान पर आ रहा है उसको उसके बाद, फिर तीसरे वाले को उसके बाद, फिर चौथे वाले को उसके बाद, और फिर जो सबसे पहले आ रहा है उसको सबसे लास्ट में। मतलब इसने क्या किया है, इस वर्ड को उल्टा करके लिख दिया है। तो अपने तरीका समझ में आ गया कि कौन से तरीके से इसने कोडिंग की है। इसने वर्ड को उल्टा करके लिख दिया है, रिवर्स कर दिया है। तो अपन इसको भी क्या वही तरीका इसमें लगा के इसकी कोडिंग कर देंगे। तो तरीका लगाओ, देखें सबसे लास्ट वाला सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले आ गया ई।
उसके बाद एस, उसके बाद क्या आ रहा है यू, उसके बाद ओ और उसके बाद एच। ये आपका आंसर आ गया। इजी है एकदम। आपको बस वो तरीका मिल जाए, उसको ढूंढना है, वो मिलते ही आपका आंसर आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आता है वो मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन एक तो इस फॉर्मेट में आता है, इस तरीके से आता है, दूसरा इस तरीके से भी आता है। नेक्स्ट में ये वाला तरीका देख लेंगे। अब दूसरा टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का। अक्सर कोडिंग डिकोडिंग अपन ने पढ़ ली, उसका एग्जाम्पल भी देख लिया, कैसे क्वेश्चन होता है वो भी देख लिया। अब नेक्स्ट है अंक कोडिंग डिकोडिंग। अंक कोडिंग डिकोडिंग या नंबर कोडिंग डिकोडिंग। तो इसमें क्या होता है, गणितीय अंक और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दोनों का उपयोग करते हैं अपन। गणितीय अंकों का भी 0 to 9, ठीक है, 0 से लेके 9 तक, और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A से लेके Z तक। तो इन दोनों चीज़ों का अपन उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं अपन, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, लेटर्स हैं, उनको प्रतिस्थापित किससे किया जाता है, गणितीय अंकों से। उनकी कोडिंग करते हैं तो उनकी जगह पे क्या लिखते हैं अपन, गणितीय अंक लिखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें किया गया है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे हुए हैं KNIFE, और इसकी जगह क्या लिखा गया है कोडिंग करके, 1 1 1 4 9 6 5। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को किससे प्रतिस्थापित किया है, जो अंक हैं, नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक, उनसे प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है कोडिंग डिकोडिंग में, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं उनको गणितीय अंकों से प्रतिस्थापित किया जाता है, किसी विशेष तरीके, विशेष रूल, विशेष सूत्र या पैटर्न से। अपन को क्या होता है कि जो तरीका, जो रूल, जो सूत्र इसमें लगा है वो पहले पहचानना होता है कौन सा लगा है, फिर वही तरीका इससे पहचान के और जिसका आंसर निकालना है उसमें लगा के अपन आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तरीका, इसने जो तरीका लगा रखा है, मतलब इसने इसकी क्या कर रखी है, उस तरीके से कोडिंग कर रखी है। अपन पहचान जाएंगे, उसको पहचान लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग का मतलब क्या होता है कि इसने उस तरीके को छुपा दिया है। ठीक है, और अपन इसको पहचान लेंगे तो मतलब क्या हो जाएगी, डिकोडिंग हो जाएगी। अपन ने उस तरीके को क्या कर लिया है, ढूंढ लिया है। कोडिंग का मतलब तो छुपा दिया इसने उस तरीके को, और डिकोड अपन पहचान लेंगे तो अपन ने उसको क्या, तरीके को ढूंढ लिया है। तो अपन उस किस तरीके से इसने कोडिंग कर रखी है वो तरीका देखेंगे, उसको ढूंढेंगे, फिर इसमें लगा के आंसर निकाल लेंगे। तो आपके क्वेश्चन एक इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है। क्या लिखा हुआ है, KNIFE। ठीक है, इसका क्या बन रहा है, इसमें क्या है, अनुपात का चिन्ह आ जाएगा बीच में आपके रेशियो का। ठीक है, तो जिन दो वर्ड्स या नंबर्स के बीच में अनुपात का चिन्ह आ जाए तो आपको ये समझना है कि जो पहले वाला है उसका क्या दूसरे वाला बन रहा है, दूसरे वाले में उसकी कोडिंग की हुई है। फिर प्रोपोर्शनल का चिन्ह आ जाएगा, समानुपात का। तो आगे अपन को पहले जो दे रखा है HEIGHP, तो अपन को क्या है, इसका आंसर निकालना है चौथे के रूप में। आगे अनुपात रेशियो का दोबारा दे रखा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आएगा। तो अपन को इन दोनों में संबंध निकालना है कि किस हिसाब से कोडिंग की गई है, उसको ढूंढना है। फिर उसी संबंध को, उसी तरीके को, उसी सूत्र को इसमें लगा के आपको क्या है, आंसर निकालना है। तो अपन ने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, इसका क्या बन रहा है, ये बन रहा है, तो ऐसे लिख लिया इसको। फिर अपन को निकालना क्या है, इसका निकालना है, तो इसको लिख के आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो आगे देखो आप, KNIFE का क्या बन रहा है, 114965। तो इसको गौर से देखो, आपको एक चीज़ दिखाई देगी। मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, जो अंग्रेजी वर्णमाला है, उसमें अक्षरों का जो क्रम होता है A से लेके Z तक, A1 पे आता है, C3 पे आता है, Z26 पे आता है, वो याद करवाया था, तो वो आपके यहाँ पे काम में आएगा। K
यहाँ पे के लिखा हुआ है, यहाँ पे 11, मतलब के कितने नंबर पे आता है? 11 पे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में के जितने नंबर पे आता है उतने नंबर लिखे हुए हैं आगे। फिर एन 14 पे आता है तो यहाँ पे 14 लिखे हुए हैं। आई 9 पे आता है, 9 पे तो 9 लिखा हुआ है। एफ 6 पे आता है, 6 पे तो 6 लिखा हुआ है। ई 5 पे आता है तो 5 लिखा हुआ है। तो अपने तरीका समझ में आ गया ना, कौन सा तरीका लगा रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो इनका क्रम है, कितने नंबर पे ये आते हैं, उसी क्रम को ही लिख रखा है आगे। तो नीचे वाले में भी क्या है, वही क्रम ही लिख देंगे अपन। तो क्रम लिखेंगे तो देखो सबसे पहले वाले का आएगा तो एच का आ जाएगा 8, ई का 5, आई का 9, जी का 7, एच का 8, पी का 16। तो आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है। जो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर हैं उनका क्रम याद होना बहुत ज़रूरी है, और क्रम को याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया था, उससे आप करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। और याद जब ये क्रम याद होगा तभी आपके क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। तो ये आ गया अपने पास, आंसर आ गए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके, दोनों के एग्जाम्पल हो गए हैं, अक्षर कोडिंग डिकोडिंग के भी और अंक कोडिंग डिकोडिंग। अब आगे हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के कुछ महत्वपूर्ण नियम। ये कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिन पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं आपके। तो उन नियमों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो पहला है योग का नियम। योग के नियम में क्या किया जाता है? योग के नियम में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, उनमें प्लस कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, मतलब उन अक्षरों को आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जब हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो अपन इस क्वेश्चन से देखते हैं कैसे किया जाता है। तो आपके सामने क्वेश्चन है ZEAR, उसका क्या बन रहा है? AFBS। ठीक है, और अपन को निकालना किसका है? PINK। तो अब इन क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका है, आप जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं, जो आपको लेटर्स वर्णमाला के दिए गए हैं, उनमें से जो वर्ड बन रहा है, तो ये पहले वाला वर्ड है, उसका क्या बन रहा है? ये दूसरे वाला। तो आप पहले वाले को ऊपर लिख लीजिए, दूसरे वाले को नीचे, फिर जिसका निकालना है उसको ऊपर लिख लीजिए, और जो आंसर आएगा उसको अपन नीचे लिख लें। इनको ऊपर नीचे लिख लीजिए तो क्वेश्चन इजीली होगा। देखो कैसे करते हैं। ZEAR, इसका क्या बन रहा है? AFBS। ठीक है, ZEAR का बन रहा है AFBS। ठीक है, तो आपने ऊपर नीचे लिख लिया इनको। अब इनकी नंबरिंग कर लीजिए कि यह अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है, कौन से स्थान पे आता है। मैंने याद करवा दिया है आपको, तो आप नंबरिंग कर लीजिए, इजीली फास्टली कर सकते हैं। Z 26, E 5, A 1, R 18। ठीक है, A 1, ठीक है, F 6, 6, B 2, S 19। ठीक है, अब नंबरिंग कर ली अपन ने, इनके नंबर लगा लिए हैं। अब आपको इन जो लेटर्स हैं, अक्षर हैं, इनको भूल जाओ एक बार। अब आप नंबर्स पे आ जाओ, क्योंकि इनसे करोगे तो कंफ्यूज रहोगे। अब आप नंबर्स से कीजिए। देखो पहले वाला एक बार स्किप कर दीजिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 5 से क्या बन रहा है? 6 बन रहा है। ठीक है, तो देखो प्लस क्या हो रहा है? 1 हो रहा है ना। 1 से क्या बन रहा है? 2 बन रहा है। प्लस 1 हो रहा है। 18 से क्या बन रहा है? 19 बन रहा है। तो क्या हो रहा है? प्लस 1 हो रहा है। तो योग हो रहा है ना, सब में अक्षरों का योग हो रहा है ना, एक जुड़ रहा है ना अक्षर, एक आगे वाला आ रहा है। +1 हो रहा है तो एक आगे वाला आ जाएगा, +2 होगा, +2 होगा तो 2 आगे वाले आ जाएंगे अक्षर।
तो क्या हो रहा है, ये योग हो रहा है ना, तो तभी इसको क्या बोलते हैं अपन, योग का नियम। अब z आता है 26 पे, तो z का a कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखो अपन वैसे अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं a से लेके z तक, z पे जाके अंग्रेजी वर्णमाला क्या ख़त्म हो जाती है। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में ख़त्म नहीं होती है। कोडिंग डिकोडिंग में अगर z आ गया तो वापस क्या आ जाएगा, z के आगे से आप काउंट करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और अगर माइनस हो रहा है तो a से पीछे आ गया तो a से पीछे आएगा तो क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। मतलब ये a से z, फिर z से a, या z से a से z चलती रहेगी, ठीक है। तो अब z आता है 26 पे, ठीक है, a आता है 1, ठीक है। अब आपके पास आ जाए तो 26 प्लस 1 आ जाए तो क्या आ जाएगा, 27। अब 26 तक तो z आ गया, फिर 27 नहीं काउंट करना है, +1 हो रहा है तो आपको 1 काउंट करना है। 26 पे तो वर्णमाला खत्म हो जाएगी, +1 हो रहा है 1, तो 1 पर क्या आता है, a, तो a आ जाएगा। अब मान लो आपके पास आ जाए 26 + 5 आ जाए z प्लस, तो आप कैसे करोगे, +5 हो गया ना, तो 5 पे क्या आता है, 26 तक तो z आ ही गया, आगे वापस ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगी, तो 5 पे क्या आ जाएगा, e, ठीक है। आपके पास ऐसे भी आ सकता है 24 + 5 भी आ सकता है, तो 24 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 29। अब 26 तक तो z आ जाएगा, फिर 26 के आगे कितने बच गए, 3 बच गए ना, तो 3 नंबर पे क्या आता है, c आता है। तो ये आप इजीली याद रख सकते हो। तो अब z 26 पे आ गया तो उसमें +1 करेंगे तो 27 होगा, तो 26 तक तो z आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला खत्म हो गई आपकी। अब वापस शुरू में आ जाएंगे अपन, z के आगे वापस a आ जाएगा, तो +1 है, मतलब 1 नंबर पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इसमें भी +1 हो रहा है, तो अब अपन आंसर निकालना है। अब आंसर किसका निकालना है अपन को, PINK, ठीक है, PINK का आंसर निकालना है आपको। तो अब इसकी नंबरिंग कर लो आपने, P कितने पे आता है, 16 पे, I 9 पे, N 14 पे, 14 पे, K 11 पे। अब इसमें अपन ने इसमें ढूंढ लिया था भाई, इसकी कोडिंग डिकोडिंग में अपन ने ढूंढ लिया था कि कौन से तरीके से इसने किया है, कौन सा तरीका लगाया है, योग का नियम लगाया है, और जोड़ा भी कितना है, +1 जोड़ा है। तो आपने ये तरीका समझ में आ गया ना कि कौन से तरीके से कोडिंग की है। अब वही तरीका इसमें लगा दो कि इसमें +1 किया है तो इसमें भी कितना कर दो, +1। तो 16 में +1 करो, 17 क्या आएगा, Q। 9 में +1 करो, 10 क्या आएगा, J। 14 में +1 करो, 15 क्या आएगा, O। 11 में +1 करो, 12 क्या आएगा, L। ये आ गया अपना आंसर, इजी है। तो योग का नियम आप समझ गए होंगे। योग के नियम में क्या होगा, जो आपकी कोडिंग की हुई होगी उसमें क्या होगा, जोड़ होगा, प्लस होगा, और अपन को वो तरीका पहचानना है, फिर वही योग का तरीका इसमें लगा देना है, और कितने जुड़ रहे हैं वो देख लेना है। अगर इसमें +2 हो रहे हैं तो इसमें भी +2 कर दो, सब में। इसमें +3 हो रहे हैं तो +3 कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट है घटाव का नियम। घटाव का नियम मतलब माइनस। तो इसमें क्या होगा कि आप जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं उनको घटाएंगे आप, ठीक है। मतलब जो अक्षर हैं वो किधर, पीछे की तरफ जाएंगे। इसमें तो आगे की तरफ जा रहे थे ना, ई का F, ए का B, R का S। इसमें क्या जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो कैसे जाएंगे देखते हैं अपन। तो इस नियम को अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे तो क्या लिखा हुआ है अपने पास, WORST, व्रस्त। इसका क्या बन रहा है, UMP
क्यू आर। तो सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए, इसके नंबर लगा लीजिए कौन सा कितने नंबर पे आता है। तो नंबरिंग करेंगे अपन। तो W का हो गया 23, O का 15, R का 18, S का 19, T का 20। ठीक है, इनका देखो U का 21, M का 13, P का 16, Q का 17, R का 18। अब आप गौर से देखो, अब आप इन अक्षरों को भूल जाओ, लेटर्स को भूल जाना आपको। अब आप नंबर्स से करो, क्योंकि लेटर्स में आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तो नंबर्स से करो। तो नंबर्स से अपन करेंगे। तो देखो 23 है, उसका क्या बन रहा है 21, 15 का क्या बन रहा है 13, 18 का क्या बन रहा है 16, 19 का क्या बन रहा है 17 और 20 का क्या बन रहा है 18। मतलब सब में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। देखो W की जगह क्या आ रहा है, U आ रहा है ना, तो मतलब पीछे जा रहा है। तो सब में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना। तो कितना हो रहा है माइनस, 23 का क्या बन रहा है 21, ठीक है, 15 का क्या बन रहा है 13, 18 का क्या बन रहा है 16, सब में -2 हो रहा है। 19 का क्या बन रहा है 17, 20 का क्या बन रहा है 18, सब में -2 हो रहा है ना। तो यही होता है घटाव का नियम। जो अपन ने कोडिंग की है उसमें अपन क्या करते हैं, घटा देते हैं, अक्षरों को पीछे ले जाते हैं, घटा देते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, घटाव का नियम। ठीक है, तो ये अपने तरीका समझ में आ गया किस प्रकार से कोडिंग की है, घटाव का नियम लगाया, घटाया है, अक्षरों को पीछे किया है। तो अब इसी में यही रूल इसमें लगा दो। तो ZEBRA, ठीक है। अब इसमें भी अपन को क्या करना है, ऊपर वाले जो अक्षर हैं उनमें सब में -2 करना है, क्योंकि यही तरीका लगाना है अपन को स्पेसिफाइड। तो ये हो गया Z 26 पे, E 5 पे, B 2 पे, ठीक है, R 18 पे और A 1 पे। ठीक है, हो गया। अब देखो तरीका लगाओ अपने, सब में -2 करना है। तो 26 में से -2 किया, क्या आएगा 24, 24 पे क्या आ जाएगा x, ठीक है। 5 में से -2 किया, क्या होगा 3, क्या आ जाएगा C, B। 2 में से -2 किया तो 0 नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा आपके। मैंने बताया था ना A के बाद वापस क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो 2 करते ही 0 नहीं आएगा, 26 आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में मैंने बताया था ना A से Z तक पहुंच जाते हैं तो वापस Z से किधर आ जाएंगे, A तक, और Z से अपन A तक पहुंच जाएंगे, पीछे आ जाएंगे ना। तो क्या है, A से फिर अपन पीछे Z चले जाएंगे। तो ये -2 करते ही 0 नहीं होगा, A के बाद क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो ये 26, ये -2 करो 16, क्या आ जाएगा P, -2 करो 1 पे है तो -1 किया तो 26 आ गया, फिर Z में से किया 1 और तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा ना। भाई -1 होता तो Z आ जाता, फिर 1 और माइनस हो गया तो 25 आ गया ना। तो 25 पे क्या आ जाएगा Y। ये आ गया आपका आंसर। तो इसमें क्या है, जो घटाव का नियम लगा है और सब में कितना माइनस हुआ है, पहले जो कोडिंग की हुई है उसमें अपन ने ढूंढा तो क्या हुआ, सब में -2 हो रहा है तो आगे वाले में के भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसमें -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड है, तीसरा नियम है इसका, योग और घटाव का नियम। ठीक है, पहले योग का नियम था तो उसमें सब में प्लस हो रहा था, जुड़ रहा था। फिर घटाव का नियम था तो उसमें सब में माइनस हो रहा था, घट रहा था। अब अगला है योग और घटाव का नियम। इसमें क्या होगा, जुड़ेगा भी और घटेगा भी, दोनों काम होंगे, प्लस भी होगा माइनस भी होगा। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं अपन किस टाइप से होता है। इस नियम को क्वेश्चन से ही समझते हैं अपन। तो सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया था, ऊपर नीचे लिख लीजिए इनको।
तो लिखो BUFFEL। इसका क्या बन रहा है? CTGEF K और P। अब नंबरिंग कर लीजिए। B 2 नंबर पे, U 21 पे, F 6 पे, E 5 पे, L 12 पे, O 15 पे। ठीक है, नीचे वाली की भी कर लीजिए। C 3 पे, T 20 पे, G 7 पे, E 5 पे, F 6 पे और K 11 पे, P 16 पे। अब इसको आप देखो, अब आप अक्षरों को, लेटर्स को भूल जाइए कि लेटर्स की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप सिर्फ नंबर्स की तरफ ध्यान दीजिए। 2 से क्या बन रहा है? 3 बन रहा है ना, तो प्लस हो रहा है, +1। फिर 21 से क्या बन रहा है? 20 बन रहा है, तो क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है? 1। तो इसमें तो एक जुड़ रहा है, इसमें घट रहा है। फिर आगे देखो, 6 से क्या हो रहा है? 7 हो रहा है, तो क्या हो रहा है? +1। और आगे क्या हो रहा है? 6 से क्या हो रहा है? 5 हो रहा है, तो -1। ठीक है, फिर आगे 5 से क्या हो रहा है? 6 हो रहा है, तो +1। और 12 से क्या हो रहा है? 11 हो रहा है, -1। फिर 15 से क्या हो रहा है? 16 हो रहा है, तो +1। तो इसमें देखो, योग भी हो रहा है, जोड़ भी हो रहा है और घट भी रहा है, माइनस भी हो रहा है। तो दोनों नियम लग रहे हैं ना, योग का नियम भी लग रहा है और घटाव का नियम भी लग रहा है। तो तभी इस नियम को अपन क्या बोलते हैं? योग और घटाव का नियम। मतलब दोनों लगेंगे, एक बार क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो दोनों नियम लग रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? योग और घटाव का नियम। ठीक है, समझ गए? अब अपन ने देख लिया किस हिसाब से कोडिंग की हुई है, क्या छुपाया है इसने। इस कोडिंग में क्या छुपाया है कि एक में +1 किया, एक में -1 किया। तो यही तरीका अपन के इसमें लगा देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो देखते हैं इसको अपन। DEARP नंबरिंग कर लीजिए। 4, 5, 1, 18, 16। अब अपन को क्या करना है? एक में तो +1 करना है, एक में -1 करना है। तो जैसे इसमें किया है वैसे ही करना है। आप इसमें पहले +1 किया है, एक जोड़ा गया है, तो इसमें भी आपको पहले +1 करना है, घटा मत देना, वरना क्या गलत हो जाएगा आपका। क्यों? पहले -1 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। पहले +1 किया फिर -1 किया, तो आपको पहले इसमें भी +1 ही करना है। तो देखो, 4 में +1 किया, 5 क्या आ गया? E। 5 में से अब -1 करेंगे, 1 घटाएंगे, 5 में से -1 किया, 4 क्या आ गया? D। फिर वापस +1 करना है, तो 1 था, 1 में +1 किया, 2 पे क्या आ गया? B। फिर अब घटाएंगे, तो 18 है, 18 में से -1 करेंगे, 17 पे क्या आएगा? Q। फिर आगे +1 कर देंगे वापस, 16 है, 16 में 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17, वापस Q। तो इसका आंसर आ गया EDBQQ। तो इस योग और घटाव के नियम में क्या होगा? एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। ठीक है, अब अपन ने ये तीनों रूल पढ़ लिए हैं। योग का नियम पढ़ लिया है, घटाव का नियम पढ़ लिया है, योग और घटाव का नियम पढ़ लिया है। अब जो आगे के जो रूल्स हैं, आगे के जो नियम हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो आज आपको जितना भी पढ़ा दिया है मैंने, वो सारा कॉपी में नोट डाउन कर लेना अपनी में और लर्न कर लेना, इनकी प्रैक्टिस करना।
ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के रूल्स पढ़ेंगे, आगे के नियम पढ़ेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस पर्सन करेंगे। ओके, थैंक यू।